ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं उसका बाप हूं, मैंने उसकी शादी कराई है। वो नहीं कर सकती शादी। रोहेल प्लीज बैठ जाओ। सबा प्लीज, तुम तो जानती हो वो नहीं कर सकती शादी। क्यों नहीं कर सकती वो शादी? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुर्तसिम, तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें क्या हुआ? अफसोस हो रहा है, गोली लगी और मैं मरा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी कि मैं मर जाऊं, है ना? नहीं मुर्तसिम, गोलियां तुमने निकाली थी। तुमने बोलो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। इसमें से गोलियां तुमने निकाली? क्या चाहती हो तुम? वैसे ही कह दो यार, मर जाता हूं। मेरा वो मकसद नहीं था मुर्तसिम। वक्तों को गोली लगी है। मुझ पर चलने वाली गोली उसने खाई है अपने सीने पर। फिर मैं पलट के बाहर भी नहीं पड़ सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस अपनी जिद, अपना गुस्सा प्यारा है, और कुछ नहीं। चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए, एक बेगुनाह की जान खतरे में है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अफसोस। Selfish. रोहेल प्लीज। क्या प्लीज सबा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के कि ये नहीं हो सकता? तुम कौन होते हो मेरे घर में आके मुझसे यूं सवाल करने वाले? मैं जो भी हूं, आप मीरब से पूछें। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मीरब हमें जरूर बताती। तो आप लोगों ने उसे कोई मौका ही कब दिया? एक तो उसे जबरदस्ती ले गए और फिर शादी भी करवा दी। मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगा। मीरब का बाप हूं, जहां चाहे उसकी शादी करो। निकलो मेरे घर से, चलो। हाथ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकलो मेरे घर से। रोहेल प्लीज चलो यहाँ से। छोड़ो। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी जाए। मीरब की शादी हो चुकी है, वो अब यहाँ नहीं रहती। अगर तुम दोबारा यहाँ नजर आए, पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकलो यहाँ से। हाथ नहीं लगाना मुझे। वकास प्लीज। नहीं डरता मैं आपकी इन धमकियों से, और मीरब से तो मैं मिलकर रहूंगा, चाहे यहां या वहां। चलो। सलाम खान। वालेकुम अस्सलाम। बख्तू कैसे है? खान बाजू में गोली लगी है, अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगा, लेकिन अब हालत बेहतर है। मलिक मुख्तार से कोई खबर? थाने के चक्कर लग रहे हैं, आला अफसरान से सिफारिश करवा रहे हैं। लगाने दो उसे अपना जोर, लेकिन उसके बेटे को कोई नहीं निकाल सकता सिवाय मेरे। ठीक है, बख्तू के पास जाओ। जो हुक्म खान। तुम्हें नहीं पता? तुम माँ हो। मीरब का किन से मिलना जुलना है, कौन दोस्त है कौन? बस प्लीज। मुझे वाकई नहीं पता। मीरब ने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे मुझे इस बात का अंदाजा। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो इतने एतमाद से वो लड़का कैसे कह सकता है कि उसे
मीरब से मोहब्बत थी। मीरब कितना एतबार था मुझे उस पे। काश प्लीज आप दिल बुरा ना करें। हम ऐसे किसी की बात पर यकीन तो नहीं कर सकते ना। पहले मीरब से तो बात करके देखें क्या कहती है वो। हम कल हैदराबाद चलते हैं, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ सच क्या है। अगर उसने एतराफ, उसका एतराफ उसे मेरी नजरों में गिरा देगा। वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, फिर शायद मैं उसे अपनी बेटी ना मानूं। हाँ, अख्तू की कैसी कंडीशन है? मेरा मतलब है उसका जख्म कैसा है? उसके जख्मों पे तो मरहम लग गया है, लेकिन जो चोट मेरे एतबार को लगी है उसकी तो कोई मरहम भी नहीं। मुर्तसिम, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारी पिस्टल से गोलियां सिर्फ इसलिए निकाली थी ताकि तुम मेरी वजह से, किसी भी वजह से जज्बाती होके किसी का कत्ल ना कर दो। अगर वो गोली बख्तू को ना लगती तो मुझे लगती, और मैं पलट के अपने दुश्मन को एक भी वार ना कर पाता। एक हारी हुई मौत जो सिर्फ तुम्हारी तरफ से मिलती मुझे। क्या चाहती हो तुम मीरा? मारना चाहती हो तो एक दफा साफ साफ मुंह पे कह दो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। गोली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मर जाऊंगा। ऐसे मत करो। धोखा, धोखा, इतना बड़ा धोखा। हीरा, हीरा, तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नहीं मीरा, 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 मीरा नहीं, मीरा, तो सिर्फ मेरी थी ना, भी मुझसे प्यार करती थी ना तुमने वादा किया था मुझसे। तुम मेरी हो, मेरी हो मीरा, अब तो मेरी हो, मेरी हो मीरा। क्या तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? क्या मीरा? नहीं, नहीं मीरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो मीरा,
सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी।